जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे काकोरी हत्याकांड। काकोरी हत्याकांड क्यों हुआ था और किन लोगों के द्वारा काकोरी हत्याकांड किया गया था, क्यों किया गया था, इसके बारे में हम जानेंगे और कब किया गया था काकोरी हत्याकांड। तो काकोरी हत्याकांड की बात कही जाए तो 9 अगस्त 1925 को किया गया था। इसमें क्या है, जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया तो उससे कुछ जो गरम दल वाले नेता थे नाराज हो गए। अब गरम दल वाले नेता नाराज होने के कारण इन्होंने अपना एक संगठन बनाया, जिसमें सचिंद्र सन्याल ने एक संगठन बनाया जिसको कहते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। उस संगठन का नाम रखा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसको HRA कहा जाता है। इस संगठन में उन्होंने ऐसे ऐसे वीर जवानों को शामिल किया जो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे। अब इस संगठन में सभी लोग इसमें शामिल हो गए। अब क्या था, इस संगठन को चलाने के लिए अंग्रेजों का सामना करने के लिए लोगों के पास गोली बारूद की कमी थी। गोली बारूद बंदूक वगैरह नहीं थे खरीदने के लिए, तो इसके लिए चाहिए पैसा। लोगों के पास पैसा भी नहीं था। अब इन्होंने एक सुझाव, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल जो थे, इनके अंदर एक सुझाव आया कि ऐसा है कि अंग्रेजों का जो ट्रेन है उसी को, पैसा वाला जो ट्रेन है उसी को क्यों नहीं लूट ले हम, ताकि हमारे पास पैसा आ जाएगा। अब क्या किया, इन राम प्रसाद बिस्मिल का ये विचार बना कि अंग्रेजों का हम अगर ट्रेन लूट लेते हैं तो हमारे पास पैसा आ जाएगा और उस पैसे से हम आसानी से संगठन चला सकते हैं, गोली बारूद खरीद सकते हैं। अब ये तो चल दिया। अब इसमें देखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल का विचार था, लेकिन इसको संभालने के लिए, संगठन को संभालने के लिए सबसे प्रमुख चंद्रशेखर आजाद थे। इसमें काम करने वाले मुख्य लोगों में मतलब 10 लोगों का संगठन तो बना था, लेकिन मुख्य 5 से 4 लोग थे, जिसमें चंद्रशेखर आजाद, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल और फाकुल्ला खां। इन्होंने मिलकर उस समय एक संगठन बनाया और संगठन के अनुसार पैसा लूटने का विचार बना दिया अंग्रेजों का। अब क्या हुआ, उस समय क्या है कि बीच में जैसे सहारनपुर से इन लोगों को पता लगा है कि कब ट्रेन जा रही है अंग्रेजों का, तो सहारनपुर से लखनऊ तक एक ट्रेन जा रही थी। ठीक है, उसी ट्रेन में क्या हुआ, अंग्रेजों का सामान, पैसा वैसा लदा हुआ था। अब इन्होंने क्या किया, सहारनपुर और लखनऊ के बीच में काकोरी पड़ता है, वहीं पर ट्रेन का चैन खींच कर रोक दिया। कुछ लोग कहते हैं कि गाड़ी के पटरी पर पेड़ गिराकर रोक दिया। अब ट्रेन को रोक दिए और वहां से पैसा लूट लिए। कुल टोटल पैसा लूटने के जल्दीबाजी में कितना पैसा लूटे कितना नहीं, डर भी था। मान ली उतना दम चाहिए ना अंग्रेजों के इथी में जाकर लूटना, अंग्रेजों के राज्य में अंग्रेजों का पैसा लूटना कोई हलवा बात थोड़ी है। मतलब लूट लिए। अब कितना पैसा, मतलब 4601 रुपया लूटे थे और उसमें 15 पैसा 6 पाई। 4601 रुपया 15 पैसा और 6 पाई टोटल पैसा लूट लिए और बहुत सर सामान लेकर गए थे। अंग्रेजों का बंदूक उठा लिए थे, लेकर चले गए थे। ठीक है, अब इसमें क्या है, अंग्रेज अफरा तफरी मच गया कि बताओ ये हमारा सामान लूट कर लेकर चले गए, हमारा पैसा लूट कर लेकर चले। अब अंग्रेज इन लोगों, सभी लोगों को खोजने लगे। 6-7 महीने बाद पता कैसे लगा उन लोगों का कि यही लोग थे। क्या है, एक चमड़े की थैली जो थी वहीं पर, पैसा रखने वाली थैली वहीं पर छूट गई थी। गलती से क्या हुआ था, इन्हीं लोगों में से एक किसी व्यक्ति को, अनजान व्यक्ति को गोली लग चुका था, इन्हीं के बंदूक से। अब गोली लग चुका था, मान लीजिए तो निर्दोष को लग गया है। अब अंग्रेजों ने क्या किया, उसी तौर का लेकर कि निर्दोष को मार दिए हैं और गाड़ी लूट लिए हैं, इसी तौर को केस मुकदमा चलाए और सभी लोगों को पकड़ लिया। रोशन लाल को, राजेंद्र लाहिड़ी को, राम प्रसाद बिस्मिल को और फाकुल्ला खान को भी पकड़ लिया। लेकिन चंद्रशेखर आजाद बच गए और चले गए, भाग गए थे चंद्रशेखर आजाद। लेकिन कुछ समय बाद ये चंद्रशेखर आजाद जो थे, एक कहाँ वहाँ थे, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए थे। तभी किसी गद्दार ने, भारतीय ने अंग्रेजों को सूचना दे दिया और वो आए और चारों तरफ से अंग्रेज चंद्रशेखर आजाद को घेर लिए और घेर कर गोली बारूद से मारना शुरू कर दिया। चंद्रशेखर आजाद ने तब तक लड़ा और कब तक लड़ा, जब तक उनकी पूरी बंदूक, जैसे जितना गोली रखे थे सब तब तक लड़े। लास्ट में एक गोली लग रहा, कहा कि अंग्रेजों से ऐसी कोई अंग्रेजों की गोली नहीं बनी है जो मेरा सीना छली कर सके। अंग्रेजी की कोई ऐसी गोली नहीं है जो मेरे सीने को छेद सके। मैं अपने आप, ये तो उन्होंने क्या किया, एक गोली लास्ट में बचने के कारण अपने आप को खुद ही गोली मार लिया चंद्रशेखर आजाद ने। बाकी सभी ये पकड़े गए थे, ये लोग पकड़े गए थे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद उस समय वहां से भाग चुके थे। अल्फ्रेड पार्क में, लखनऊ में अल्फ्रेड पार्क स्थित है, वहीं पर ये पकड़े गए और यहाँ पर अपने आप इन्होंने गोली मारा था, किसी अंग्रेज ने नहीं। बहुत अंग्रेजों को धो के मारा था, बहुत, जितनी गोलियां थी एक भी अंग्रेजों को छोड़ा नहीं था, बहुत पीटा था उन लोगों को।
उस समय अंग्रेज चंद्रशेखर आजाद ने जितना दम था उतना लड़े, बहुत ज्यादा लड़े। आप कहे कि मैं अंग्रेजों की ऐसी गोली नहीं है जो हमारे सीना को छली कर सके, और तब जाकर अपनी एक गोली से अपने आप को मार दिया। ठीक, अब क्या हुआ इसमें, क्या है, राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था, एक कथ्य वचन है जो आज के तौर पर हम भारतीय याद रखते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल जी का ही कहा है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखते हैं कितना बाजुए कातिल में है। ये कहावत, ये जो वीरों को उत्साहित करने के लिए, हमारे देश के लोगों को उत्साहित करने के लिए जो मेन भाषण दिए थे, और राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखते हैं कितने बाजुए कातिल में है। उन्होंने इसका अर्थ यह हुआ कि जो सर है हमारा, फरोशी की तमन्ना है, कटने की तमन्ना, अब हम देश के लिए कटवा सकते हैं, देखते हैं काटने का कितना तुम्हारे बाजुओं में दम है, कितना तुम काट सकते हो। अंग्रेजों को चुनौती भरी दिया था। और ये कहे थे, ट्रेन में जाते हुए पकड़े, जैसे रेल गाड़ी में ले जाते हुए पकड़े, तो जो वहाँ के अंग्रेज थे उनको सुनाते हुए कहा था इन्होंने। अब आगे बात है, तो इसमें एक मुस्लिम जो क्रांतिकारी थे बहुत कम उम्र में, जो फांसी पर, तो क्वेश्चन ये पूछेगा सरफरोशी की तमन्ना किसने कहा था? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने। इसमें जो मेन लीड रोल में जो इस पार्टी को चलाने वाले व्यक्ति थे तो चंद्रशेखर आजाद जी थे। ठीक है, इस पार्टी का मतलब काकोरी कांड को करने के लिए किसने राय दिया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने। ठीक है, किस गलतियों के कारण ये पकड़े गए? तो चमड़े की थैली छोड़ने के कारण, और एक लोगों को गलती से गोली लग गया था इसके कारण। दूसरी बात, अरफाक उल्ला खान जो है, इन्होंने सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़े। अरफाक उल्ला खान जो है सबसे कम उम्र पर फांसी पर चढ़ने वाले व्यक्ति हैं। इन लोगों को तो फांसी दे दिया गया, कुछ लोगों को काले पानी का सजा दे दिया गया था। ठीक है, और ये पूछा जाए सबसे कम उम्र में मुस्लिम